क्या हाल है दोस्तों आप सभी के। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी चैनल पे, जहां पे हम लोगों ने नॉलेज का भंडार आप लोगों ने दिया हुआ है और शायद ऐसी ऐसी चीजें जो कोई अपने पेड कोर्स में भी आपको ना बताए, वो चीजें हम लोगों ने डाली हुई है। लास्ट 3-4 हफ्ते से हम लोग बुल और बियर स्प्रेड्स की बातें कर रहे हैं और 3-4 वेबिनार मैं लगातार अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे अपने। और उसके अंदर आप जब जाके देखोगे, जो मैंने एडजस्टमेंट सिखाई हैं, जो मैंने बताया किस तरीके से आपको बुल बियर स्प्रेड बनानी होती है, कब बनानी होती है, क्या कंडीशन, क्या एडजस्टमेंट, सारी चीजें आप जाके देखना। अगर कोई अपने कोर्स में बता रहा है तो आपसे 10-15-20 हज़ार रुपए ले लेगा उस चीज के, लेकिन वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन, अब ये वीडियो आपके लिए कल अपलोड होगी, तो आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने एक वेबिनार और किया। मैं हर संडे वेबिनार करता हूं 2 से 3 बजे के आसपास। जितने लोग हमसे जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उनको सारी अपडेट आती रहती है। आपको ये सारी अपडेट कैसे मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से, वो है 8376922223। आप बस इस पे कनेक्ट हो जाओ तो आप समझ लो आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे कनेक्ट हो चुके हो। ठीक है, तो हमने आज एक वेबिनार करी है रेशियो स्प्रेड्स के ऊपर। रेशियो स्प्रेड्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इतनी सारी मल्टीपल रेशियोज होती हैं, 1:2, 1:3, 1:4, 1:3, 1:4, 1:4, 4:3, 4:1, मतलब बहुत सारी रेशियोज हैं। आपको इन्हें किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, और कब किस मार्केट कंडीशन में कौन सी रेशियो को डिप्लॉय करना है, और उसके अंदर एडजस्टमेंट्स क्या करनी है। अल्टीमेटली हमारा गोल प्रॉफिट कमाने का है, तो कैसे आएगा, लॉस से कैसे बच सकते हो, फेवरेबल डायरेक्शन में क्या होगा, अनफेवरेबल में क्या होगा, सारी बातें करने वाले हैं इस वेबिनार के अंदर। वेबिनार तो रिकॉर्ड हो चुकी है, बाद में ये वाला सेशन मैं रिकॉर्ड करके इसको कंबाइन करके डाल दूंगा यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो भाई प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वरना नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगी। बहुत सारे शॉर्ट्स में डेली बेसिस पे डालता हूं, उन शॉर्ट्स को भी देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्क्रीन एंड वॉइस दोनों क्लियर है। कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आप एक रेशियो क्रिएट कर रहे हो, उसे बोला जाता है रेशियो स्प्रेड। ठीक है, रेशियो कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं आपने कोई एक चीज बाय करी, ठीक है, उसके सामने आपने 2 चीज सेल कर दी, या उसके सामने आपने लेट्स सपोज 3 चीजें सेल कर दी। ठीक है, अब रेशियो 1:2 भी होती है, रेशियो 1:3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, रेशियो कुछ ऐसी भी हो सकती है 1:4:3। ठीक है, रेशियो ऐसी भी हो सकती है 4:3:1। रेशियो तो कैसी भी हो सकती है ना, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था। रेशियो कुछ भी हो सकती है, एक के सामने दो। अब क्या, आप जो मुंबई से है वहां पे क्या बोला जाता है, एक कटिंग दे दे 1/2। ठीक है, 1/2, हमारे यहाँ 1/2 बोला जाता है। ठीक है, अब 1/2 का मतलब एक चाय को 2 भाग में कर दे। एक ही चाय को तू 2 जगह डाल दे, भाई इतनी नहीं पी पाएंगे हम। ठीक है, तो तू 2 जगह कर दे, तो वही रेशियो है, हर चीज में ये काम करेगी। ठीक है ना, एक पिज्जा हम लोग मंगाते हैं तो उसकी कितनी 6 स्लाइस आती है ना कट करके, वो 1:6 हो गया। कोई भी ऐसी चीज जितने भागों में बटी होती है उसको 1:6, 1:2, 1:1 करते जाओ आप, वो रेशियो हो गया। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका? इसका बेनिफिट ये होता है, इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है, जो पहली स्ट्राइक आप ले रहे हो, ये जो हम हमेशा 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर 1:2 की हम बात करें, तो जिसने 1:2 बनाई है उसका मेन पर्पस बनाने का क्या है कि वो इस 1 की कॉस्टिंग इस 2 से कवर करना चाहता है। क्लियर है, 1 की कॉस्टिंग को 2 से कवर करना चाहता है वो ये चाहता है कि मार्केट की डायरेक्शन मैं समझ पा रहा हूं, मार्केट मुझे मान लो नीचे लग रहा है, तो मैं एक ऐसा रेशियो स्प्रेड लगा दूंगा जिससे कि मार्केट अगर नीचे नीचे रहा तो मुझे पैसा आएगा, मेरी ये 1 वाली कॉस्टिंग भी कवर होगी और ऊपर से कुछ पैसे भी आ जाएंगे मुझे। ठीक है, सॉरी क्यों भाई, सॉरी किस लिए, बता भी तो दिया करो। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो रेशियो स्प्रेड होती है ना, वो मच बेटर देन होती है किससे, नॉर्मल जो हम बुल
एंड बियर मारते हैं, हम बुल एंड बियर स्प्रेड करते हैं ना, तो रेशियो उससे ज्यादा बेटर होती है। कब? अगर आपका जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, मतलब आप जिस भी स्टॉक या इंडेक्स में काम कर रहे हो उसका ट्रेंड बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे बैंक निफ्टी है, एग्जांपल के तौर पे बैंक निफ्टी देखते हैं, ये है बैंक निफ्टी, और मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखेगा कि मिक्स ट्रेंड है। मिक्स ट्रेंड मतलब साइडवेज है। ऐसे में आप रेशियो लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो रेशियो, ऊपर भी लगा सकते हो, जहां दिल करे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, जब भी जैसे निफ्टी है, आज के टाइम में निफ्टी कैसे चल रहा है, पागलों टाइप चल रहा है, कि आपको दिखेगा ऐसे ऊपर, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहां से कुछ ऐसे भागेगा, ये निफ्टी है। अगर आपने गलती से ऊपर की कॉल साइड की रेशियो लगा दी 1:2 में, तो आपने एक खरीदा, दो बेचे, जो दो बेचे होंगे ना वो आपको खत्म कर देंगे, वो आपका कैपिटल गैप कर देंगे पूरा। क्योंकि मार्केट कर ही ऐसे रहा है, ऐसे ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहीं से ऐसे रॉकेट, तो आपको मौका भी नहीं देगा एग्जिट करने का, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आपके सामने है, यहाँ पे मिक्स ट्रेंड है, यानी कि साइडवेज है। साइडवेज के अंदर आप करो, बहुत अच्छा पैसा देगी। आप पुट की साइड लगाओ, कॉल की साइड लगाओ, जहां लगाना लगाओ, आपको पैसा बनेगा, ठीक है। तो रेशियोस, जब ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं, हमें स्ट्रांग ट्रेंड देखना है। अगर स्ट्रांग ट्रेंड है हम नहीं लगाएंगे। अगर ट्रेंड ठीक ठाक चल रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से है कि बाजार ऊपर जाता है, फिर थोड़ा पॉज ले लेता है, फिर ऐसे ऐसे आराम आराम से ऊपर चलता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, तो ऐसी कंडीशन आपके लिए, रेशियो के लिए एकदम परफेक्ट होती है और फेवरेबल होती है, पैसा अच्छा आता है, ठीक है। इतना यहां तक क्लियर है। रेशियो कब अप्लाई करनी, इतना क्लियर है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं करनी, साइडवेज या माइन्यूट सा ट्रेंड रहता है ना, हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, आराम आराम से हल्के हल्के नीचे आ रहा है, वहां पे करना है रेशियो। क्लियर? अगर आपने स्ट्रॉन्ग फेवरेबल ट्रेंड में डाल दी रेशियो, मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने कॉल साइड की रेशियो लगा दी, तो आपका अकाउंट खाली कर देगी, ठीक है। अकाउंट खाली का मतलब, किसी का अगर 1 लाख का कैपिटल उसने लगाया है और अगर 20-25-30 हज़ार भी चला गया तो हम उसे अकाउंट खाली मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए 20-25%, 30% का रिस्क मतलब कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती। अगर आप एक ट्रेड के अंदर इतना लॉस ले रहे हो तो फिर वो बेकार है, ठीक है। डोंट मेक रेशियो स्प्रेड इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ये हमने बात कर ली। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लग रहा है तो आप बुल या बियर स्प्रेड करो, सिंपल, जो इससे पहले के 2-3-4 सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर कभी आपको लग रहा है कि ये कोई स्टॉक है जिसका पिछला ट्रेंड बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, एक एग्जांपल के लिए शेयर दिखाता हूं आपको, सब लोग जानते होंगे इसको, कोफोर्ज आईटी स्टॉक, ये इसका डेली का चार्ट है। यहां पे आप अगर देखोगे 4200 अप्रोक्सीमेटली यहां से चला नॉन स्टॉप, एक सिंगल रेड कैंडल है बस, वो भी छोटी सी, कहां तक गया 54, 1200 पॉइंट की रैली नॉन स्टॉप, हर दिन ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। वहां से करेक्ट होके नीचे आता है 4600 तक, एंड देन सीधा फिर से 5400, मतलब वॉलेटिलिटी देख रहे हो आप कितनी है, ठीक है। 52-5300 से 4600 तक का, 4700 तक का सफर तय करता है 5 से 6 दिन, एक हफ्ते के अंदर, और अगले 4 दिन के अंदर, सिर्फ 4 दिन के अंदर वो वापस 5400 जाता है। आप परसेंटेज टर्म में अगर देखोगे तो आपको देखिएगा कि कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है स्टॉक के अंदर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, हार्डली 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए साइडवेज होता है, एंड देन रैली स्टार्ट करता है दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो मालूम पड़ रहा है क्लियर कि हाँ भैया ट्रेंड ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंड खराब कब होगा, जब तक कि ये लेवल टूट के कुछ ऐसे नहीं आता नीचे, तब तक ट्रेंड खराब नहीं होगा, तब तक ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, यानी कि ऐसा चलता रहेगा। क्लियर है? इतना तो सबको पता है ना कैसे देखा जाता है, मतलब ट्रेंड कैसे पकड़ना है। हायर हाई हायर लो जब ब्रेक होते हैं तो रिवर्सल हो जाते हैं, इतना मालूम है। ट्रेंड रिवर्सल का पता है ना कैसे कैच करना होता है, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं। ट्रेंड रिवर्सल्स कैसे देखते हैं मालूम है ना, ठीक है। मेरी आदत है कि मैं बीच बीच में
टॉपिक से थोड़ा दूर चला जाता हूँ, जहां मुझे लगता है कि समझाने की नीड है वहां पे मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा खींच देता हूँ, और जरूरी भी है वो। देखो, ट्रेंड रिवर्सल का क्या मतलब है? यहां से ऊपर गया, नीचे आया, करेक्ट करेक्ट हुआ, ऊपर गया, डबल टॉप लगाया, ये वाला टॉप, ये वाला टॉप। अगर यहां से ऐसे जाता तो आप मानते कि कंटिन्यू नीचे आएगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, यहीं से ऊपर घूम गया, तो अब आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। इसको बोलते हैं ट्रेंड, मतलब प्राइस के एक्शन को फॉलो करके ट्रेंड को पकड़ना, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये जो 4200 से लेके 5400 तक की, 5200 तक की जो 1000 पॉइंट की रैली आई है, कितने दिन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मोटा मोटा 12 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर। अब यहाँ पे आपने कहीं पे अगर रेशो लगा दी होती कॉल साइड की, मान लो चलो यहीं पे लगा दी होती कॉल साइड की, तो एक बार को तो पैसा दे रही होती आपको, लेकिन उसके बाद आपका सारा उड़ा देती आपका पैसा, प्रॉफिट भी ले जाती है और उल्टा लॉस और देती, और इतना तेज लॉस देती कि आप सोच भी नहीं सकते थे, आप उसको स्कोर अप भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ट्रेंड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसी तरीके से एक स्टॉक है जिसके अंदर हमने क्यूमिंस, इसके अंदर हमने तेजी उठाई थी शायद 2-3 महीने पहले। किस लेवल पे हो सकता है यहाँ पे बना हो? देखो ये रहा, ये मेरे चार्ट पे छोटा सा आपको दिखेगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे उठाया था हमने। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे एक देखो ब्लू ब्लू लाइन मार्क है यहाँ पे, ये कब का है? मार्च का है ना? हाँ, 2 या 3 महीने पहले तेजी पकड़ी थी हमने। ये छोटी सी दिख रही है, किसी छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, ये 15 मिनट में होगा शायद, मार्च। और अब वहां से रैली देखना, कितनी बड़ी रैली आई है। ये देखो, ये पकड़ा था हमने। अब ये क्या है? सिंपल प्राइस एक्शन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट ने गैप खोला, एक अच्छा लेवल था जहाँ पे गैप खुला, ये एक अच्छा लेवल था। यहाँ पे जो गैप खुला है, अच्छे लेवल पे गैप खुला था। यहाँ पे हम लोगों का सिमिट्री का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, हमने इस ब्रेकआउट को कैच किया था यहाँ पे। अब आप यहाँ से अगर रैली देखोगे ना, 2860 के आसपास हमने ट्रेड पकड़ा था, और आप देखो स्ट्रॉन्ग रैली। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का मतलब हो गया, किसने दिन नहीं लगाए होंगे, शायद एक दिन लगा होगा हार्डली। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 21 मार्च को, और यहाँ से आप कितना है, 2860 से 3000, 150 पॉइंट की रैली, 27, बीच में आप फ्राइडे सैटरडे निकाल दो, ठीक है। 21 को ब्रेकआउट आया, 22, 23, 24 की छुट्टी, 26, 27, तो मोटा मोटा 4 दिन मान लो, 4 दिन के अंदर 150 पॉइंट, ठीक है। और वो भी इस तरीके से कि आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर आपने लगा दिया होता रेशियो गलत साइड का, तो आपको खत्म कर देता हूँ, दोबारा हिम्मत ही नहीं हो पाती रेशियो लगाने की। इसके बाद भी वो रुका नहीं है, वो सिर्फ उसने पॉज लिया था नीचे आगे, वो रुका नहीं। कहाँ तक गया आप सोच भी नहीं सकते। देखो, ये देखो, अब इसी का अगर हम डेली का देख लें चार्ट, तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ये इसका डेली टाइम फ्रेम है, क्यों मीन्स 2800 पे हमने सौदा पकड़ा था, 2860 पे, यहाँ पे मार्क करो 2860, ये 2860 से अब आपको क्लियर दिख रहा होगा रैली किसने कैसे रैली करी है। ये 2860 से 3600 तक, 2860 से 3600 तक नॉन स्टॉप है, देख लो, कोई गिरावट नहीं है बीच में। अब आप यहाँ पे रेशियो कैसे लगा दोगे? आप यहाँ पे बुल स्प्रेड बनाओगे, यहाँ रेशियो की जरूरत नहीं है, यहाँ बुल स्प्रेड की जरूरत है। यहाँ बुल स्प्रेड बनाओ आराम से, पैसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेंड देखो अभी का करंट, कहीं से आपको लग रहा है कि रिवर्सल आया ऊपर की तरफ? कहीं से भी लग रहा है? अभी तक नहीं है। अब क्या होगा? ऊपर में देखो, ये एम है, ब्रेक कर चुका है, इसको क्या करना है आपने? क्लोजिंग आ गई, कल वेट करेंगे मंडे ट्यूसडे, मतलब मैं तो खैर इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अगर आपको करना है तो क्या तरीका होता है करने का? यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं, ऊपर जाएगा इस रेजिस्टेंस पे, अगर यहाँ से रिएक्शन आया, कोई आपको प्राइस एक्शन दिखा बियर साइड पे, तो फिर आप एक शॉर्ट का ट्रेड लोगे। अगर यहाँ पे नहीं दिखा, तो फिर यहाँ का वेट करो ऊपर का,
यहाँ पे देखेगा यहाँ शॉर्ट बनाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली नेकलाइन पे आके तो वो गिरना ही गिरना है उसने। फिर यहाँ पे शॉर्ट बना के आराम से नीचे बुक करना जहाँ भी करना है। बट यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, तो आपको ज़्यादा बढ़िया पैसा बनेगा। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, बिना इसके तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लो, सब बेकार है। सिंपल प्राइस एक्शन तो आपको पता ही होना चाहिए। अब हम उस पर आएंगे धीरे धीरे। पहले आप कंडीशन समझो कि चार्ट किस तरीके से देखना है, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करना है, तभी तो समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कब लगानी है। ठीक है, चलो। जब भी हम रेशियो का ट्रेड बनाएंगे तो हमें मिनिमम इतना चाहिए। जब भी हम रेशियो का ट्रेड बनाएंगे तो मिनिमम हमें ये चाहिए, इससे कम तो अपने को नहीं करना। अगर मान लेते हैं 1:1.6 का रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड भी आ रहा है, अपने को ट्रेड नहीं करना, अपने को ये चाहिए मिनिमम। ठीक है, मैं तो और ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, मैं इस पर जाता हूँ 1:2.5 और 1:3 पे जाता हूँ मैं। मेरे को पैसा गंवाने का शौक नहीं है, मतलब मेरे को ट्रेड कम मिले कोई चलता है, मेरे को साल में 10 ट्रेड ही मिले, 12 ही मिले, मेरे को चलता है। ठीक है, मेरे लिए उतने बहुत है। लेकिन मैं इस पे काम बिल्कुल नहीं करूँगा, और इस पे भी नहीं करता मैं करता हूँ हमेशा 1:2.5 या 1:3। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। हमेशा आपको इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना है अगर आपने पुट साइड पे बनाई है तो। पुट साइड पे अगर आपने अवॉइड पुट साइड कैरी, कैरी नहीं करना है आपको ओवरनाइट। अगर आपने पुट साइड पे रेशियो बनाई है तो आपको ओवरनाइट कैरी नहीं करना है, क्योंकि आज से पहले जितनी बार ब्लैक स्वान इवेंट आए हैं वो मार्केट खुलने के बाद नहीं, मतलब मार्केट खुलते ही आ गए। रात को कोई न्यूज हुई, उसका इंपैक्ट सुबह आ गया। आपकी चलती मार्केट में बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा, ऑल ऑफ द सडन कोई ब्रेकिंग न्यूज आई वर्ल्ड में और उसका इंपैक्ट आ गया। मोस्टली आपको दिखेगा कि मार्केट गैप डाउन ही खुल के ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको हमेशा पुट साइड, यानी कि जब भी हम कोई मंदी का सौदा बनाते हैं तो वह रिस्क ज्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग कैरी नहीं करेंगे इसको पुट साइड पे लेके। अगर करेंगे तो एक हेज बाय करेंगे, वो भी बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, क्लियर है। कब बनानी है कब नहीं बनानी क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, और नॉन जैसे साइडवेज चल रहा है, ये आपको ट्रेंड क्लियर है कि हाँ भाई ठीक है यार। अब जैसे ये यहाँ पे ट्रेंड क्लियर है, अब यहाँ पे ट्रेंड क्लियर है तो मैं यहाँ पे रेशियो नहीं मारूंगा। आप मेरी बात समझो, मैं रेशियो कब मारूंगा, जब ये रिवर्सल लेके यहाँ तक आएगा तब मैं रेशियो बनाऊंगा, मैं अभी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तब मैं रेशियो बना दूंगा। अगर आपको यहाँ पे इस कंडीशन में मान लो यहाँ पे टच हो गया, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका एम पैटर्न का नेकलाइन को टच कर दिया इसने, जो कि बनता है 3800 के आसपास, अभी चल रहा है 3560, मोटा मोटा 150 पॉइंट कोई दूर नहीं है, 150-200 पॉइंट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, इतने बड़े स्टॉक्स हैं। अगर कर दिया इन केस और यहाँ पे आपको कोई शूटिंग स्टार दिख गया या कोई भी एक बियरिश पैटर्न दिख गया, तो आप यहाँ पर रेशियो बनाओगे कौन सी, कॉल साइड की। क्लियर है, एक कॉल +1 कर लोगे एक कॉल, और -2 कर लोगे दूसरी स्ट्राइक, तो आपको पैसा कहां से आएगा, -2 वाली से, +1 वाली से नहीं आएगा, -2 वाली से पैसा आएगा। तो ये यहां से नीचे गिरना शुरू होगा, कॉल आपकी गिरनी शुरू होगी, आपको पैसा आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। हमें पता है ट्रेंड स्ट्रांग है नीचे की तरफ, हमने कॉल साइड का बना लिया, आराम से बैठे हैं। जब तक वो ऊपर स्टॉप लॉस नहीं काटेगा मेरा, तब तक मैं अपना आराम से बैठा हूं। ठीक है, बेशक दूर का बना लो, पास का मत बनाओ, पहली चीज। दूसरा, और क्या क्या बेस होते हो सकते हैं बनाने के, तो प्राइस एक्शन बेस पे हो गया। दूसरा, जैसे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी देख लेते हैं, अभी हमने देखा भी था। ये बैंक निफ्टी है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, लेवल आपको मालूम ही है कहाँ पे फंसा हुआ है, 53,400, नीचे 51,600-700 मान लो। अब आप यहाँ पे पुट की लगा सकते हो रेशियो, यहाँ पे कॉल की रेशियो लगा सकते हो, लेकिन कब लगानी है, जब यहाँ पे कहीं पे टच करे। जैसे फिलहाल नीचे पे टच करके बैंक निफ्टी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे पुट की रेशियो लगा सकते हो। ठीक है, जब यहाँ पे ऊपर घूम के आए तो आप कॉल की रेशियो लगा लो।
अगर नीचे आ गया तो ठीक है, अगर ऊपर निकला तो कॉल की रेशियो काट दो, स्टॉप लॉस ले जाओ अपना। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में इस तरीके से लगा सकते हो आप। जब तक आपके लेवल नहीं निकल रहे हैं तब तक आप होल्ड रख सकते हो। जब भी कैरी करना है पुट साइड का माल तो एक प्लस करके चले जाओ। ठीक है, या तो उसको स्प्रेड कन्वर्ट करके चले जाओ या उसको बटरफ्लाई कन्वर्ट करके चले जाओ, सिंपल है। क्लियर? अब थोड़ा सा एक बार देखते हैं तो चीज ज्यादा समझ में आएंगी। बताओ किस पे करना है, स्टॉक पे करें, इंडेक्स पे करें, किस पे करें? जिस पे दिल करे उस पे बताओ, दोनों पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मनपसंद का कोई भी एक स्टॉक बताओ जिस पे करना है। इंडेक्स पे करना है, कौन से किस पे करें? चलो निफ्टी कर लेते हैं, एक मिनट रुकना। अरे रेडा बिरेडा पे कहाँ से आ गए? निफ जब भी रेशियो लगाना तो हमेशा ब्लू चिप वगैरह में लगाना, या आलतू फालतू काउंटर मत लगा देना। ठीक है, जब भी लगाना ब्लू चिप में लगाना। आईटीसी हो गया, आईडीएफसी हो गया। ठीक है, या आलतू फालतू में लगा के मत बैठ जाना, मर जाओगे। ये बोलोगे आपने तो बताया था, काम ही नहीं करा। एक मिनट एक मिनट, करता हूँ। मुझे ध्यान नहीं आया, कुछ लोगों ने बोला था वेबिनार का लिंक भेजने के लिए, तो वही भेज रहा हूँ, रुको। चलो किस पे करें? आईआरसीटीसी छोड़ दो यार, आईआरसीटीसी वगैरह मत करो ना। क्या है, बड़ा काउंटर है, कोई ना कोई न्यूज़ इनमें चलती रहती है। कभी इनको कोई ऑर्डर मिल जाते हैं, कभी ऑर्डर इनके चले जाते हैं, कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। टाटा स्टील देख लेते हैं, चलो वो देखते हैं ना। यार एक काउंटर है, भी कल परसों ही मैं देख रहा था। एक काम करते हैं, आईटीसी देखते हैं। ठीक है, आईटीसी देख लेते हैं, आईओसी देख लेते हैं। इनमें मोमेंटम कम रहते हैं, मतलब ट्रेंड कम पकड़ते हैं। एक बार फिर भी हम इनका चार्ट भी देख लेते हैं, शायद आईटीसी आजकल अपने हाई पे चल रहा है। थोड़ा सा चार्ट भी देखना है ना हमें, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो नहीं है। नहीं भाई, नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना क्यों नहीं कर सकते? इतना ही बहुत है हमारे लिए समझने के लिए। पिछले 10-15 दिन का ट्रेंड ही समझ जाओगे। आपको दिख रहा है कि कहीं नहीं रुक रहा है। ये देखो, सिंपल सा मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, थोड़ा इसको जोन मार्क कर लो इस तरीके से। जब मेरे मेजर रेजिस्टेंस जोन को वो 2 कैंडल के अंदर खत्म कर गया और उसके बाद तो रुक ही नहीं रहा है, तो फिर
पागल कुत्ते ने काटा है क्या आपको? आप वो काम करोगे जिसमें आपको पता है कि मार ही पड़नी है, ठीक है। ये देखो, सीधा एक रेजिस्टेंस पार करके सीधा दूसरे पे चला गया एक हफ्ते के अंदर। तो इससे तो हाथ जोड़ लो। और आ जाओ दूसरा कोई, चलो IRCTC देख लेते हैं, चलो। वैसे मैं तो नहीं करता IRCTC, अगर हाँ ठीक है कर सकते हो। ये पता नहीं कब की लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, उसी लाइन में उसी रेंज में घूम रहा है ये। ठीक है चलो इसको देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस में लिक्विडिटी भी कहाँ होती है, देख लेते हैं चलो। कौन सा है? 989 चल रहा है IRCTC। डेटा ही नहीं है इसमें तो। ITC का आ रहा, IRCTC का क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। PNB देख लेते हैं। PNB पिछले महीने मई के महीने में कहा था? ये है मई का महीना। रेंज में ही है, बहुत बड़ी रेंज है इसकी। अब ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ से रेंज में ही चल रहा है, 142, 114, ठीक है। तो हमें मई का देखना है ना डेटा, मई का डेटा देखते हैं। मई का महीना यहाँ से शुरू हुआ है ये, ठीक है। चलो परफेक्ट है, हमें सौदा भी मिल गया एक मंदी का, ठीक है। यहाँ पे ITC कौन सा है? PNB, ठीक है। मिक्स ट्रेंड, यहाँ पे एक बार निकला ऊपर, ऊपर निकलने के बाद रिटेस्ट हुआ, अगेन ऊपर गया। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में एक इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है। इनसाइड कैंडल का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पे हम एक रेशियो लगा सकते हैं, मतलब फिर भी अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे और कंफर्मेशन चाहिए तो इस कैंडल का वेट भी कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है, बट इस कैंडल का वेट करने के बाद आपके पास ज्यादा स्कोप बचता नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये रैली मिस कर दी पूरी। मतलब 143 से 129 पे जाके आप ट्रेड लोगे तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे आपका मेजर डिमांड जोन भी खड़ा है, क्योंकि ये तो रेंज में ही चल रहा है ना। तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे शेयर से? बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ता है पहले, ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। तो अब बात वही आती है कि आप यहां तक का वेट ही मत करो ना। आपको इनसाइड कैंडल का यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ मिल गया, और आपको मालूम है टॉप ऑफ द ट्रेंड है, PNB है टॉप ऑफ द ट्रेंड में अपने। तो यहाँ पे टॉप लगा, इनसाइड कैंडल, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद में आप एक रेशियो डिप्लॉय कर सकते हो, और ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं बनेगा आपका। करके देख लेते हैं, छोटा स्टॉप लॉस बनेगा आपका। कितना है यहाँ पे? इसकी क्लोजिंग में बनाना है हमें 136, और ये है 142, हार्डली 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो देख लेते हैं कब बनाया हमने, 3 मई को। 3 मई डेट है हमारी, 3 तारीख, ठीक है। 3 मई को हमने क्या किया, कितने बजे चल रहा था? 139.5। हम कितने बजे की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 3:20 पे, 3:20 पे रेट चल रहा है फ्यूचर का 137, ठीक है। हाँ 137 के आसपास फ्यूचर का रेट, फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पे रेशो बना लो। रेशो क्या बनानी है? हम नीचे की तरफ ही रेशो, मतलब हमें लग रहा है कि बाजार नीचे जाएगा, तो हम कैसे रेशो बनाएंगे? अगर हमें बाजार नीचे लग रहा है तो, अगर आपको लग रहा है कि बाजार ने नीचे जाना है तो कौन सी रेशो बनाओगे, ऊपर की या नीचे की? रेशो का मतलब हमेशा जो आप स्ट्राइक सेल करोगे दो, उनसे पैसा आएगा, जो बाय करोगे उससे नहीं आएगा।
हाँ कॉल साइड की बनाएंगे। चलो तो ये रही हमारी कॉल साइड। तो चलो बना लेते हैं ऑप्स्ट्रा में। यार कितने जमाने बाद काम कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है भूल सा गया हूँ। 137 है ना। एक काम करते हैं, हमारी लक्ष्मण रेखा यहाँ पे है, ये रही, ये वाली। ठीक है, लक्ष्मण रेखा जब भी बोलूँ मतलब स्टॉप लॉस, तो यानी कि 143, तो मैं उसी के आसपास देखूंगा। तो मेरा 142.5 वाला स्ट्राइक जो है 4 रुपए के आसपास आ रहा है, इसको बाय कर लिया। ठीक है, दोबारा गए ऑप्शन चेन में, इसके कहाँ गया 142, ये रहा 4 रुपए का। और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऊपर का कोई 145 बेच दूं। जब मुझे पता है वो तो मेरा लक्ष्मण रेखा ही है, वहां तो जाएगा नहीं जल्दी से। चलो और आगे आ जाओ, ज्यादा डर लग रहा है, इसको बेच दें, इसको 2 बेच देते हैं, ये लो। ठीक है, ये बन गया हमारा पे ऑफ। मैक्स प्रॉफिट 45,000 है, वो कहाँ पे है, अगर आपके उस लेवल तक चला गया 147 जो आपने जहाँ पे स्ट्राइक बेची हुई है। ठीक है, लेकिन आप सेफ का कहाँ तक हो, 152 तक आप सेफ हो। मतलब पहले 142.5 तक का हम ले रहे थे स्टॉप लॉस, वहां तो हम निकल ही जाएंगे, वहां तक तो हमने रुकना ही नहीं है। लेकिन आप 152 तक सेफ हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पास आना है और पास आ सकते हो, अगर आपको और पास आना है आप और पास आ जाओ, 140 बेच दो। 140 वाली कितने की आ रही है, 140 की कॉल 5 रुपए की है, इसको बेच देते हैं। और यहाँ पे हम 142.5 वाली बेच देते हैं, या 145 वाली बेच देते हैं, ये वाली, ऐसे कर लो। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली आपका ब्रेक इवन, मतलब ब्रेक इवन क्या आपका 151 152 मान लो 151, तो ठीक है। हमें उतना तो चाहिए ही नहीं ना, हम तो बस चाहते हैं कि 142 या 143 क्रॉस होती है हम निकल जाएंगे, जो हमारी लक्ष्मण रेखा है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसके उसके वहाँ पे क्लोजिंग का वेट कर लूंगा, कि क्लोजिंग आ जाए एक बारी, 1 घंटे में आ जाए, 1 दिन में आ जाए, मैं वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा मेरे को मिला हुआ मार्जिन, और मुझे पैसा कितना आएगा, 12,400 रुपये। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मार्जिन शो नहीं कर रहा, कितना मार्जिन लग रहा होगा वो आपको अभी की कंडीशन में जाके देखना पड़ेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे आके आप पीएनबी का कोई भी एक रेशियो बना लो कॉल साइड की, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक 120 की कॉल बाय कर लेते हैं, 125 की कॉल सेल कर देते हैं। 2,84,000। अब मैंने मार्जिन क्यों देखा, बिना मार्जिन देखे देखो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। रीजन क्या है, कि मुझे पता तो होना चाहिए कि कितने रुपए लगा के मुझे कितना मिल रहा है। ऐसा तो फिर रेंडमली कुछ भी पैसा लगाते जो फायदा क्या है। आपको ये तो मालूम होना चाहिए कितने कैपिटल पे कितना रिवॉर्ड देके गया है मुझे। मुझे वो वर्थ भी तो होनी चाहिए कि हाँ मैं इतना पैसा उसके ऊपर लगा रहा हूँ तो मुझे मिल क्या रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो 3 लाख रुपए लगा के आपको 12,000 रुपये आएंगे, क्या ठीक है आपके लिए? 3% ज्यादा 4% रिटर्न हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4% इज नॉट अ इजी मनी जो आप सोच रहे हो महीने का। और मैं एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ अभी, 3 लाख रुपए लगा के 4% एक ट्रेड में, मैं तो 25 लाख रुपए दे रहा हूँ ना। लगा लेना 5-6 ट्रेड, ठीक है, आ रहा है मिल रहा है, ठीक है। चलें एक बार आगे देखते हैं। चलो कितने बजे किया हमने, 3:20 पे। नेक्स्ट डे ओपन हुआ आपको सीधा 7200 का पीएनएल, क्योंकि वो पीएनबी वहां से गिर गया, बहुत शार्प गिरा है। ठीक है, और हमने देखा ही चार्ट पे। और आगे बढ़ते हैं, 7200 आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। गेट ऑप्शन चेंज करते हैं। हमारी वाली स्ट्राइक्स कहाँ हैं, 4.85। जो हमने बाय करी थी वो कितनी हो गई, कौन सी वाली स्ट्राइक है हमारी, 140 की। 140 की स्ट्राइक आपकी 2.65 रह गई, और जो हमने बेची थी 145 वाली वो कितनी रह गई, वो रह गई 1.7। कितने की बेची थी हमने, 3.2। क्या ये आधी हो गई है, 145 वाली कॉल आधी हुई है अभी, 3 पॉइंट कहाँ गई, 1.7 चल रही है, 3.2 की आपने बेची हुई है। 10 पैसे का वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जहां इतना गिर गया 10 पैसे और गिर जाएगा, वहीं खड़ा है। कितना चल रहा है अभी,
1.9 चल रहा है, वेट करते हैं, कोई बात नहीं। टी एंड एल देख लेते हैं, यहीं पे दिख जाएंगे हमें। यहाँ पे आप लोगों को रेट दिखेंगे, ध्यान से यहाँ पे रेट देखना, यहाँ पे आपको दिखेंगे करंट प्राइस ये रहा, एंट्री प्राइस ये रहा, ठीक है। अब आपको सिर्फ सेल वाली को ध्यान रखना है, ये है आपकी सेल वाली, ये है आपकी बाय वाली। सेल वाली पे ध्यान दो, क्योंकि पैसा आपको सेल वाली ही देगी रेशियो के अंदर। चलते हैं आगे, 1.7, 1.75, 1.65, 1.6 हो गया, ठीक है। 1.6 हो गई। अब क्या करें, हम सेल वाली को एग्जिट कर रहे हैं 1.6 में, ठीक है। अभी तो एग्जिट कर ली, अब पे ऑफ आपका ऐसा बन गया, ठीक है जी। मैक्सिमम लॉस आपका 13,200 है, जो आपको आ सकता है अगर आप इसमें कुछ करते नहीं हो। तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे क्या, कि हम एक स्ट्राइक नीचे आके बेच देंगे। जैसे हमने 145 वाला ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम 2 रुपए वाला ऑप्शन बेच देंगे, हम इसको सेल कर देंगे 2 लॉट। अब हम अपने पे ऑफ में आएंगे, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ बढ़ चुका है, 18,800 रुपये अब हमें मिलेंगे। पहले हमें मिल रहे थे 12,700 कुछ या 12,000, अब मिलेंगे हमें 18,800 रुपये, ठीक है। क्लियर है। और आपका जो ब्रेक इवन है वो पहले 151 था, 147 हो गया, इतना ही अंतर है। जो कि 147 अभी करंट मार्केट प्राइस से बहुत दूर है। मार्केट प्राइस है अभी 128, यानी कि 20 रुपए ऊपर जाएगा तब जाके आपका ब्रेक इवन आएगा, तब तक तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर ही दोगे, ठीक है। चलें आगे, 30 मिनट्स, 6800, 6400 आपको प्रॉफिट आ रहा है, 6000 यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। 7600 प्रॉफिट आ रहा है, 8400 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। आधा 50% प्रॉफिट आपको आ चुका है, 50% प्रॉफिट आपको अभी तक आ चुका है। स्क्वायर ऑफ करना है नहीं करना आपकी मर्जी। अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मुझे 3% रिटर्न मिल रहा है, 3 लाख पे मैं निकल जाऊंगा। एक स्टॉक को निचोड़ लोगे क्या पूरा? भाई आपको 3% 3-4 दिन में दे गया वो, और उससे क्या उम्मीद करोगे? ठीक है, दूसरा स्टॉक पकड़ लो, हो गया आपका काम। क्यों दिमाग लगाना है? ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें यहां तक अभी तक? जबकि हाँ नेक्स्ट डे गिरा है ना, हाँ तो यहीं तक आपको अच्छा रिटर्न आ गया, ठीक है। अगर बाई चांस रिवर्स भी होता तब भी आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता। आपका स्टॉप लॉस 147 पे था, तब भी आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते, और उसके बाद आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाता होगा। देखो कहां तक गिरा है एक ही दिन में, ये वही 4 तारीख है, ठीक है। और किसी में देखें, एक बार और कोई स्टॉक बताओ, फिर उसके अंदर हम ऑपोजिट भी करके देख लेंगे कि अगर हमने इसको गलत तरीके से किया होता, हमने पुट साइड बनाया होता तो क्या होता हमारे साथ। कोई और स्टॉक बताओ। टाटा स्टील देख लो, इसके बाद मारुति देख लेंगे। टाटा स्टील भी हाँ ठीक है, कह सकते हो रेंज में ही है, कोई कुछ खास नहीं है। देखो अभी जहाँ पे खड़ा है मेरे हिसाब से वो बहुत मेजर सपोर्ट एरिया, डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे भी इसको डिमांड नहीं मिली और इसको भी ब्रेक कर गया तो बहुत लंबे टाइम के लिए मेटल्स में मंदी आप समझ लेना, अगर ये वाली डिमांड भी खत्म कर दी इसने। ठीक है, एक अच्छे टाइम फ्रेम पे डिमांड है यहाँ पे अच्छी खासी। चलो देखते हैं। तो हम मई के महीने की बात कर रहे हैं ना, तो मई के महीने में हम देखते हैं कि क्या हुआ था। ये है आपका मई, ठीक है जी। अब मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं कि हमें नहीं पता आगे क्या हुआ है। ऑब्वियसली हमें नहीं पता आगे क्या हुआ है। हम अप्रैल से मई के अंदर अभी शिफ्ट हुए हैं, जैसे नया महीना स्टार्ट हुआ है। तो अगर मैं एज अ ट्रेडर देखूं तो मुझे क्या दिखेगा कि भाई रेजिस्टेंस, अप्रैल का रेजिस्टेंस, डबल टॉप, टॉप 1, टॉप 2, डबल टॉप लग गया। यहां से टॉप 1 लगाया था, फॉल आया था, टॉप 2 लगाया, कंफर्मेशन भी आ गई। तो मैं तो शॉर्ट बनाऊंगा ना यहाँ पे। एक्सपेक्ट क्या करूंगा मैं कि ये एम बनाएगा, ठीक है।
कोई भी प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करेगा तो यही एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रही है। देखो एरिया, रिजेक्शन का एरिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट बनाएंगे। ये जो मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन दी है ना, यहाँ पे मैं यहीं पे शॉर्ट बनाऊंगा, इस वाले कैंडल पे। ये है मेरा 30 अप्रैल। 30 अप्रैल मतलब आपका मंथ का स्टार्ट होगा मई का, देखते हैं। मई मंथ का स्टार्ट होगा 30 अप्रैल। यस, मई मंथ हमारा स्टार्ट 26 तारीख को ही हो गया था। 30 अप्रैल जो है वो ट्यूसडे वाला दिन है, यानी कि मई मंथ का ट्रेड हो रहा है अब। अप्रैल खत्म हो चुका है, अप्रैल की एक्सपायरी हो चुकी है। तो चलो मई मंथ का अपन ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, किसमें, टाटा स्टील के अंदर मंदी का ट्रेड लेंगे। टाटा स्टील, डेट है आपकी 30 अप्रैल, ठीक है। एक्सपायरी है आपकी मई की, ठीक है जी। 30 अप्रैल को आप ट्रेड ले रहे हो 3:20 पे। 3:15, 3:20, 3:10 कभी भी ले लो, कोई ऐसी कोई मारा मारी नहीं है। कोई फिक्स टाइम नहीं है बाजार के अंदर, किसी टाइम पे लेना है, ठीक है। चलो इस बार 3:15 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील का 166 का चल रहा है फ्यूचर, और हम यहाँ पे मंदी का ट्रेड ले रहे हैं। दैट मीन्स कि अगेन वी विल बाय 1 कॉल एंड वी विल शॉर्ट 2 कॉल्स, ठीक है। तो चलो कहाँ पे खड़ा है, 166। और मेरी रेखा कहाँ पे है, लक्ष्मण रेखा, मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 170 के ऊपर, 171 मान लेता हूँ। तो मेरे लिए लेवल निकल के आता है 172, ठीक है। अब आपको मालूम है, जब मैं 1/2 सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन बहुत ऊपर जाके बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सामने से शॉर्ट मार देता हूँ। 167 खड़ा है अभी, मैं 168 को बाय कर लेता हूँ एक लॉट। और मैं इसका हाफ ले लूँ, 5.4 है, तो यहाँ पे मोटा मोटा 2.5, ये वाला। या इतनी दूर क्या करना है, आप 172 पे बेच दो, यही आपका है ना ब्रेक इवन। आप चाहते हो कि आपको यही स्टॉप लॉस है आपका, अब इसको बेच दो तो आपको मिलेगा मोटा मोटा 13,000 रुपये, ठीक है। ब्रेक इवन आपका आएगा 177.5, ठीक है, विच इज फार अवे फ्रॉम योर लक्ष्मण रेखा। 177.5 अभी बहुत दूर है उस लक्ष्मण रेखा से भी, और जहां स्पॉट खड़ा है वहां से 10 रुपये ऊपर है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कितना देगा ये, 13,200, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट आएगा वो 32,000, जबकि यहाँ पे एक्सपायर आएगा तो उतने तो हम वेट ही नहीं करेंगे। और एक बार इसका मार्जिन चेक करना तो वो भी कर लेते हैं। मार्जिन है 2,35,000, ठीक है, विच इज नॉट बैड, नहीं कहीं से भी देखो ना। 2,35,000 पे आपको मिल रहे हैं 13,000 रुपये। कितना हो गया, ये तो 5% हो गया मेरे ख्याल से, है ना। अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% हो गया, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको ये 12 का 12 पूरा बुक करना है। मैंने बोला ना, आपको बुक पूरा नहीं करना होता, आप 70%, 60% लेके निकल जाओ, क्योंकि उसी के बाद जनरली शेयर घूम जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एक बारी। अभी मैं चार्ट नहीं देख रहा हूँ कि आगे क्या हुआ है, मैं पहले इसको चलाता हूँ। 30 मिनट्स आगे गए, 800 रुपये नुकसान, ठीक है। 800 रुपये, 3,000 रुपये लग गए भाई हमें, क्योंकि मार्केट हमारे कहाँ जा रहा है, जिस डायरेक्शन को हमने बेचा वो उसी तरह भाग रहा है, ठीक है। P&L में आते हैं और देखते हैं, जो हमने बाय किया था वो 5.5 का 6.5 हो गया, जो हमने सेल किया था वो 3.9 का 4.75 हो गया। इसका गेट ऑप्शन चेंज करते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक्स देख लो, 1-1 रुपए की स्ट्राइक है ना, सारी सारी स्ट्राइक 1-1 रुपए की है। तो 168 वाला ऑप्शन एग्जैक्ट 1.10, 1 रुपये 10 पैसे चल गया ऊपर। मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, और ये वाला बाय कर रहा हूँ 69 वाला, ठीक है जी। पे ऑफ में आ गए। पे ऑफ मेरा ऐसा बन गया, नीचे की तरफ मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, ऊपर में मेरा ब्रेक इवन 178 का ही है, जो कि मेरी लक्ष्मण रेखा से काफ़ी ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलें आगे, P&L में आ जाते हैं। 30 मिनट्स आगे चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3,000 रुपये लग रहे हैं, 30 मिनट्स और आगे 4,400 रुपये लग रहे हैं। कैसे,
जो मैंने बाय किया है वो बढ़ता जा रहा है और मेरा सेल वाला भी बढ़ ही रहा है। सेल वाले को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ अभी। आगे चलते हैं, 5500 रुपये लग रहे हैं। और आगे चलते हैं, 4600, 3800, 4600, 6000, 635, 640, 3300, 3500, 7 रुपये 25 पैसे। जो आपने 6 रुपये 10 पैसे की बाय करी थी वो 7 रुपये 25 पैसे हो गई है। अगेन एक शिफ्टिंग करोगे आप, 6 रुपये 10 पैसे वाली को 7 रुपये 25 पैसे में निकाल दो और फिर से आप कहाँ आ जाओ, एटीएम पे। एटीएम क्या है, अभी मार्केट कितना आ गया, हम शिफ्ट करेंगे 170 पे आ जाएंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पे ऑफ देख लेते हैं एक बारी। मेरा ब्रेक इवन 177.5 है। क्या मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है? 7 मई, 10 मई। हम कौन से डेट पे हैं? 3 मई। 3 मई को ट्रेड कर रहे हैं अभी हम। ओके ठीक है, तो अभी तो हम 3 मई में ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, 3 मई को तो हमने ट्रेड पिक किया था, तो ये कैसे दिखा रहा है? अच्छा, 30 अप्रैल को किया था, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने शिफ्टिंग 2 बार करी है, मतलब हमने जो बाय किया उसके सामने 2 सेल किए। बट हुआ क्या, हमने कॉल साइड ट्रेड बनाया और मार्केट कॉल की तरफ ही जाने लगी, मतलब हमारी डायरेक्शन में ही जा रही थी। हम चाह रहे थे कि बाजार नीचे नीचे रहे और बाजार ऊपर ऊपर जा रहा था, और हमने कॉल साइड बेच रखी है। तो हमने क्या करा, हमने जो बेचे हुई कॉल थी उसको नहीं छुआ, हमने उसको हमने छुआ ही नहीं, उसको खड़े रहने दिया हमने। जो कॉल हमारे पास बाय थी हमने उसका प्रॉफिट बुक करते चले। जब आपके अगेंस्ट में सौदा जा रहा है तो आप जो अनफेवर वाली पोजीशन है ना उसको मत छेड़ो, फेवरेबल वाली को छेड़ो जहां से प्रॉफिट आ रहा है। तो हमने प्रॉफिट वाली को 1-1 रुपए शिफ्ट करते चले गए, और इसके अलावा अभी अपने कुछ नहीं किया है। इसके अलावा अभी तक कोई चेंज नहीं किया हमने। समझ में आ गया? मैं आपको बता भी देता हूँ कौन कौन सा हमने काटा है स्ट्राइक। पहला स्ट्राइक काटा, इसको स्क्वायर ऑफ किया, ये वाला स्क्वायर ऑफ किया, एंड देन अभी हमारे पास करंट पोजीशन ये वाली है एंड ये वाली है। क्लियर? देखो यहाँ पे 6300 बुक हुए, यहाँ पे 6300 बुक हुए। अब ये वाली हमारी रनिंग पोजीशन पड़ी है दोनों। ठीक है जी, चलते हैं आगे। 30 मिनट्स आगे, पी एंड एल 6600 है, ठीक है, 6800, 6600, ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है, पहले ऊपर 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 जा रहा था, अब थोड़ा सा नीचे नीचे आना स्टार्ट हुआ है। जो आपने कॉल 6 रुपये 75 पैसे की बाय की थी वो भी 5.75 हो गई है। 1 रुपये यहाँ पे आपको लॉस लग रहा है। आप चाहो तो वापस से रीशिफ्टिंग कर सकते हो, जिस तरीके से आप ऊपर लेके गए थे वैसे ही नीचे ला सकते हो। फिर भी हम एक बार पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। हमारा पे ऑफ कह रहा है कि अगर आप कोई शिफ्टिंग ना करो ना, आराम से बैठे रहो, तो आपको 18,000 रुपये आएंगे। तो मेरे लिए तो ठीक है, मैं क्यों शिफ्टिंग करूँ फालतू में? करना चाहते हो कर लो, बट मैं क्यों करूँ? मैं नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा, मैं नहीं करनी है मेरे को। ठीक है, छोड़ देता हूँ। चले आगे, चलो 30 मिनट्स आगे। 1100 रुपये रह गया आपका लॉस, जो 7700 चल रहा था। 3850 रुपये लॉस, 1375 लॉस। अब आप यहाँ पे फाइनली प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो चुके हो। आपका 170 वाला कॉल ऑप्शन 6.75 से 4.75 हो गया है, और ये आपका 3.9 वाला 4 रुपये चल रहा है। ठीक है, 550 आपको प्रॉफिट आ रहा है। चलते हैं आगे, -275, -550, -1100, 0, 1650, 550, -550, -825, -2200, -1375, -1900, -275, -2475, -2200, -1375, 1625, -550, +550, +1650, +2750 एंड +4675। अब आपके फेवर में पोजीशन आनी स्टार्ट हो चुकी है, एंड आपके फेवर में आ भी चुकी है। आपको पैसे भी आ रहे हैं। आप चाहो तो इसको 3 रुपए नीचे लाके खड़ा कर सकते हो, अगर चाहो तो। करके देख ले, करने में क्या अर्ज आ रहा है, करके देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 170 वाली कॉल को एग्जिट कर दे रहा हूं। कितने में? 3.6 में। और मैं कहां शिफ्ट कर जाऊंगा? 167 में, यहां पे।
ठीक है, आ जाते हैं। प्रॉफिट कितना रह गया? 12,100। मैंने कहा था ना कि अगर हम वापस से उसी कंडीशन को करेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो मैं कम क्यों करूंगा, क्या फायदा कम करने का? तो इसलिए जैसा था वैसे ही कर लो, पहले जैसे ही, कुछ मत छेड़ो। अब जो हमने ऊपर की तरफ एडजस्टमेंट्स करी थी उन्हीं एडजस्टमेंट्स की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। अगर हम वापस उसको नीचे लेके आएंगे तो प्रॉफिट हमारा फिर से कम हो जाएगा। क्यों करना है वैसा? चलो आगे। 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है आपको, 30 तारीख को पोजीशन बनाई थी, 7 तारीख तक आपको 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है 2.5 लाख के फंड पे। ठीक है, 1.5% के आसपास रिटर्न आपको आ रहा है अभी। 4400, 3800, एक एक दिन आगे बढ़ाएं क्या? 6,000। 30 तारीख से 9 तारीख तक आपको 2% से ऊपर का रिटर्न आ चुका है। 9,350 रुपये आपको आ रहे हैं। 18,000 मैक्स आने हैं, 9,000 रुपये आ रहे हैं। आपकी मर्जी, अगर मैं होता तो मैं बुक कर लेता, मैं दूसरे स्टॉक में एंट्री बनाता आराम से। फिर भी करना है, देख लेते हैं। 11,800 रुपये आ रहे हैं, अब तो बुक कर ही लो। ठीक है, मोटा मोटा 60-70% आए तो बुक कर लो, मत छोड़ो। कुछ नहीं पता, ये देखो आ गया ना घूम के, 12,000 से आ गया 7,000 रुपये, क्या फ़ायदा? ठीक है, 7,700, 10,000, ये लो -4,000। एक्सपायरी आते आते ना आपकी सारी पोजीशन उल्टी पड़ जाएगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले 10-15 दिन में जितना हो सके बुक करके निकल जाओ। 1,100 पे आ गए, फिर 2,500, फिर -4,400, 275, 2,750, 17,875। फाइनली आपको बिल्कुल 30 तारीख को जाके ही प्रॉफिट दिया उसने पूरा। मतलब पूरा महीना होल्ड करने के बाद आपको पूरा प्रॉफिट मिला है। देखा था आपने? 12 या 13 तारीख से घूमा, आपका सारा प्रॉफिट खाया, आपको माइनस किया, -5,000 तक गया और वहां से फिर पूरा प्रॉफिट दिया। तो ये इतने बड़े प्रोसेस को करने की जरूरत ही क्या है? जब आपको पहले ही 10,000 रुपये आ रहे हैं तो बुक कर लो, दूसरे स्टॉक में चले जाओ। क्लियर हो गया? मैंने भी यहाँ पे चार्ट देख के अपना ऑर्डर डाल दिया था, बट उसने क्या करा, देखो मैंने ऑर्डर डाला था इस चार्ट को देख के यहाँ पे ये, बट जब मैंने पोजीशन बनाई तो ऊपर जाना शुरू हो गया। देखो यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ तक आते आते उसने मेरी पोजीशन को 3 बार शिफ्ट करवा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट ही तो करनी है, कर ली थी हमने एडजस्टमेंट, पर हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं काटा था ना। अगर ये स्टॉप लॉस काट देता तो हम निकल जाते, ये स्टॉप लॉस कटा ही नहीं हमारा। अगर वो काट के यहाँ पे 15 मिनट भी रुक जाता ऊपर में तो मैं निकल जाता भाई। सिंपल सा फंडा है अपना। नहीं हुआ कुछ भी, वहां से फिर नीचे नीचे धीरे धीरे, और जो पैसा आना था वो पूरा आ गया। यहाँ तक गया है, कहाँ तक गया पता नहीं। देखो यहाँ से देखो, ये थी आपकी जो मैं बता रहा था ना, 12 या 13 तारीख तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आया था, उसके बाद फिर ये पलट गया। ये देखो कहाँ तक गया, और फिर बिल्कुल मंथ एंड पे जाके आपको प्रॉफिट यहाँ पे आके मिला है। कहाँ तक चला गया था देखो। ठीक है ना? तो स्टॉक्स जो है एक महीने में कई बार ऐसा होता है कि पहले स्टार्टिंग में नीचे, फिर मिड में ऊपर, और फिर एंड में आके फिर खत्म। ऐसे कुछ स्टॉक पहले स्टार्टिंग नीचे, फिर मिड में ऊपर, फिर एंड में खत्म। तो ये तो चलता रहता है। इसमें ऐसा चला गया था ना, मैं वही तो कह रहा हूं, आपको प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा था, ये आपका प्रॉफिट था, यहां तक ये पूरा ही प्रॉफिट था आपका। आप नहीं लोगे, आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे मार्केट को, आपको इतना नहीं पता कि भाई आती हुई लक्ष्मी की इज्जत करनी है, नहीं समझ में आ रहा तो मत करो। वो तो खा ही जाएगा, वो तो बैठा ही आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए, खा गया यहाँ पे। बट आप ये देखो ना, कहाँ से फिर सब कुछ खा के सबके स्टॉप लॉस फाड़ के फिर नीचे गैप डाउन करके खत्म। तो इसलिए जो है ना, आपको पैसा बुक हमेशा करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। और बताओ। मेरा यार देखो, सिंपल सा मेरा ये मानना है कि आपको मैक्स मान लो आना है 15,000 रुपये। ठीक है, ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, इतना ही आएगा पूरे महीने होल्ड करने के बाद। और आपको सामने में, इसी के सामने आपको यहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपये दिख रहा है, बुक कर लो ना एक बार, इसको बुक कर लो ना, क्या दिक्कत है? 7-8 हज़ार आपको 10 दिन में, 5 दिन में आएगा तो क्या बुरा है क्या? 21 तारीख का लॉस देखना है,
21 तारीख का लॉस देख लेते हैं। 21 तारीख का लॉस कहाँ गया वो सिमुलेटर, ये रहा। 21 तारीख का लॉस देख लो। चार हजार, 4600, 5000, ऐसी था आपका लॉस। 8000, 8000 तक लॉस गया देखो। 8500 तक का लॉस गया है। 8500 तक आपका लॉस गया है और आपको प्रॉफिट कितना आ रहा था? 11000 13 तारीख तक। तो अब मेरे को तो कोई लॉजिक लगता नहीं है कि 11000 का प्रॉफिट छोड़ के 10000 तक का लॉस देखना है दोबारा। क्या मतलब है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रेशियो समझ में आ गया? रेशियो, रेशियो क्या होता है, रेशियो कब लगाना है, रेशियो में एडजस्टमेंट कैसी होती है? जैसे मार्केट जा रहा है वैसे ऊपर, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है वैसे वापस आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुल बियर स्प्रेड में जैसे मार्केट ऊपर चलता है हम ऊपर चलते हैं, जब नीचे आता है हम नीचे आते हैं। रेशियो में अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा, अनफेवर चला गया, तो उसके साथ साथ ऊपर चलो, अपनी बाइंग वाली स्ट्राइक का प्रॉफिट बुक करते चलो। लेकिन जब पलटे तो कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो, क्योंकि वो जो आपका प्रॉफिट बुक हुआ है ना, वो प्रॉफिट ने बुकिंग ने आपको उधर प्रॉफिट बढ़ा दिया, उल्टी तरफ। फंडा क्लियर है एडजस्टमेंट्स का? बुल और बियर स्प्रेड का एडजस्टमेंट अलग है, रेशियो का एडजस्टमेंट एकदम अलग है। ठीक है, लो निकालो 25,000 रुपए, लो। डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है भाई, देखो अच्छी स्ट्रेटेजी अच्छी है, पैसा अच्छा बनेगा अगर अगर आप इसको तरीके से करो। ठीक है, अभी क्या है, जब मैंने कोर्स वगैरह पीछे निकाला था, जब ये तीन तीन महीने मैंने शायद कोर्स चलाए थे, ठीक है, उस टाइम पे जब ये मैं करा रहा था तो बहुत डिटेल्ड में करवा रहा था। उसकी स्लाइड्स भी हमारे पास सब अलग है, वो कोर्स का मटेरियल मैं यहाँ पे डालता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, जिन लोगों ने करा वो बोलेंगे सर सब कुछ उठा के यहाँ पे डाल दिया, फायदा क्या हुआ हमसे पैसे लेने का। हालांकि वो भी मैंने 10,000 रुपये लिए थे सिर्फ। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये उससे बहुत ज़्यादा वर्थ करती हैं, बट मैं वो सब चीज़ें यहाँ नहीं डिस्कस करता, उतना डीप मैं आपको नहीं बताता हूँ। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी पूरे यूट्यूब पे आप जाके देखोगे तो रेयरली कोई है जो इतनी एडजस्टमेंट्स खुल के बता देगा। खुद तो बहुत कुछ कर रहा होगा, आपको नहीं बताएगा। इसको मैं उठा के यूट्यूब पर डाल दूंगा, आराम से देखते रहना, रिपीट करके पॉज करके, मजा आएगा। अब ये हम आज 1:2 पे ही बात करेंगे, 1:3, फिर उसके बाद 1:3:1, 1:3:2, 1:3:4, ये सब बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। आप इतना अभी डीप में मत जाओ कि मैं इसके आगे का एक्सपेरिमेंट करूं। पहले एक एक्सपेरिमेंट तो आपको पूरा हो जाए, ये भी तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट है, पहली बार तो देख रहे हो आप, पहले इसमें तो हाथ पक्के कर लो। ठीक है, जब इसमें आपका पक्का हो जाए कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, मजा आ रहा है, पैसा आ रहा है, जाओ आगे, 3 भी लगाओ, 4 भी लगाओ। पर आप ये समझ लेना कि आप आग से खेलने की बात कर रहे हो। अगर आप 1:3, 1:4, 1:5 की बात कर रहे हो, वो आग से खेलने की बात कर रहे हो। ठीक है, पहले आप चिंगारी तो संभाल लो, फुलझड़ी में चिंगारी निकलती है ना, पहले वो चिंगारियों से तो बच जाओ, फिर आग से खेलना। तो बाजार इतना आसान नहीं है, देखने में बहुत कुछ लगता है, सिमुलेटर में मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। एक्चुअली में जब अप्लाई कर दोगे ना, और ये जो 5,000, 8,000, 10,000 जब माइनस दिखाएगा वहां पे, तो हाथ पैर फूल जाते हैं कि करना क्या है, कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, चलो और बताओ जल्दी फटाफट। जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर का चार्ट क्या है? ठीक है, साइडवेज। कब से चल रहा है साइडवेज? जून से साइडवेज था, जून से 1 महीने से साइडवेज ही था, अब जाके यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है। ये इसका ब्रेकडाउन आया है, कितना सस्टेन करेगा ये ब्रेकडाउन कुछ नहीं कह सकते। ये ब्रेकडाउन कितना कामयाब है, कितना सस्टेन करेगा कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, मोटा मोटा इतना तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे भी रेंज में ही था, ये भी रेंज में ही था। ठीक है, लेवल्स की बात करें तो 71 रुपये से लेके 101 रुपये तक, ये 30 रुपये की रेंज जो है बहुत बड़ी रेंज है।
CMRR का, क्योंकि छोटा स्टॉक है ना। 30 रुपए की रेंज के अंदर साइडवेज चल रहा है ये। लास्ट टाइम ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, ये भी अच्छी खासी बड़ी रेंज थी, इसका ब्रेकआउट निकला तो मोटा मोटा है 40% रैली हुई, 40% रैली करके नीचे आया, फिर ऊपर मोटा मोटा यहाँ से 52 से लेके डबल हो गया, 100% की रैली हो गई। अब फिर से रेंज में फंस गया है, अब यहाँ से कब निकलेगा और कब फटेगा कुछ नहीं पता। बट हाँ, जब तक इस रेंज में है आप प्ले कर सकते हो। अभी क्या है ना, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के महीने में अगर मैं बैक टेस्टिंग करूंगा तो नहीं होगी, सिमुलेटर नहीं होगा। जब जुलाई का महीना एक्सपायरी हो जाएगा तब सिमुलेटर ऑन करूंगा। तो अभी इस महीने का तो कर नहीं सकते हम, पिछले महीने करके देखना, करके देख लो। पिछले महीने तो रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा, आपको दिख रहा है वो रेंज में ही खड़ा हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा। जून के महीने में देखो ना, आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे आप कॉल रेशियो बनाते, ये देखो आपको दिख रहा है वो वहीं से रिटेस्ट बार बार जो है वो रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आप कॉल की रेशियो लगाते, आपको पैसा आते ही आता, सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है या इतना क्लियर है, समझ में आ गया रेशियो क्या होती है? अभी आज हम सिर्फ नॉर्मल रेशियो हमने बात करी है 1:2, सिर्फ 1:2 और कुछ नहीं। चाहे कॉल हो चाहे पुट साइड हो, 1:2 की बात कर रहे हैं हम। किसी में भी लगा लो, स्टॉक में लगा लो, जिसमें लगानी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक स्टॉक मैं बताता हूँ। ये देखो, जितने लोगों को प्राइस एक्शन पता है उनको पता होगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक टॉप 1 लगा, यहाँ पे टॉप 2 लग गया है। लेकिन आप सोचो कि कल ही कल परसों परसों में ऐसे हो जाएगा, तो नहीं होगा। बहुत लंबे समय का इसने ट्रेंड को रिवर्स किया, बहुत लंबे समय का। ठीक है, बहुत लंबे समय के ट्रेंड को इसने रिवर्स किया है। आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, ये हल्का फुल्का ट्रेंड नहीं है ये। कहाँ से हुआ ट्रेंड? ये 133 रुपए से 206 रुपए तक का ट्रेंड, वन साइड ट्रेंड था। सिर्फ वो जो फॉल आया था 3 और 4 जून को, उसको छोड़ दो, उसमें तो सारे ही गिरे हैं। आप ट्रेंड देख लो आप। उसके बाद यहां से लेके यहां तक तो नॉन स्टॉप रैली है, एक सिंगल कैंडल है रेड बस, नॉन स्टॉप रैली। पूरे जून के महीने में इसने नॉन स्टॉप रैली दी है। ठीक है, सिर्फ अभी सामने में एक ये सपोर्ट है जहां से रिवर्सल लेके, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे पॉइंट्स नोट करने हैं, कहाँ कहाँ रुक सकता है। बस ये दो ही जगह है, दो ही एरिया जहाँ पे रुकेगा बस। पहला ये, यहाँ से रिवर्स लेगा, मतलब कल ही मंडे के दिन हो सकता है ये कुछ ऐसे आपको दिखे, रिवर्सल लेके पहला ये 195, दूसरा 199, यानी 200 के आसपास। वहां से फिर आपको एक अच्छा मूव नीचे का मिल सकता है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो संवर्धना आपके लिए रेशियो मारने के लिए रेडी बैठा है, आप इसके अंदर रेशियो अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए ट्रेड में जुलाई में तो पॉसिबल नहीं है, अगस्त में आपको मिलेगा अगर आया तो। ठीक है, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल ट्रेड है। मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से प्राइस के एक्शन को फॉलो करके आप रेशियोज को लगा सकते हो और पैसा बना सकते हो। इसका लॉट साइज भी अच्छा है, इसमें पैसे भी अच्छे बनते हैं, और शायद मार्जिन भी ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल, देख लेते हैं। मार्जिन तो ज़्यादा लगेगा इसमें, लॉट साइज बड़ा है इसका, इसका लॉट भी बड़ा है मदरसन। एक सौ 95 की बाय कर ली, 200 की सेल कर दी। कितना है? 3.5 लाख रुपए लग रहा है।
3.5 लाख रुपए लगा के 4200 रुपये आपको आएंगे। तो जुलाई के महीने में तो रिकमेंड मैं नहीं करूंगा कि आप ये ट्रेड करो, बट हाँ अगर आप देखो तो आपका ब्रेक इवन 205 का बन रहा है, जो कि आपका स्टॉप लॉस 206 या 207 का स्टॉप लॉस है। तो वैसे तो ठीक है, बट अभी मत करो क्योंकि अब एक्सपायरी में 4 दिन रह गए हैं। अगले महीने के लिए आपके लिए ट्रेड वैलिड है, और अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाए ज़्यादा बेटर है। मतलब मोटा मोटा 197 से 200 के बीच में अगर आ जाए तो अगले महीने आप इसके अंदर रेशियो लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कुछ इस तरीके के स्टॉक हो गए, या इंडेक्स के अंदर भी लगाना है तो आप ऐसे ही इस तरीके से आप देख के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रेशो में ना ज़्यादा कोई रिस्क नहीं होता अनटिल अनलेस, अब आप इस स्टॉक की मूव देखो, अगर ये स्टॉक चलता भी तो कैसे चलता है, कैंडल्स की शेप देखोगे ना, ये देखो, ये डोजी 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 डोजी, बड़ी कैंडल, फिर डोजी, फिर डोजी, डोजी डोजी डोजी, सारी डोजी डोजी हैं, बड़ी कैंडल। तो मोटा मोटा 10-15 दिन में एक बड़ी कैंडल आ रही है। ठीक है, ऐसे स्टॉक में रेशियो लगाओगे बढ़िया काम होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, सारी डोजी हैं A to Z। 10-15 दिन के बाद एक बड़ी कैंडल, दूसरी बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, और फिर यहाँ से डोजी बननी शुरू। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा स्टॉक निकालना है जिसके अंदर बहुत तेजी से, जो ट्रेंड है ना बहुत फास्ट ना हो, कुछ इस तरीके का स्लो ट्रेंड वाला स्टॉक हो, चाहे वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। ठीक है, कल का दिन एक्सेप्शनल था, जैसे कि कल मिड कैप में ज्यादा फॉल आया है, उस वजह से एक दिन के अंदर आपको इतना बड़ा कैंडल दिख रहा है, वरना ये धीरे 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 करके नीचे आता। हो सकता है कल से या जब भी ये ऊपर टच करेगा तो उसके बाद ही धीरे धीरे नीचे आए, डोजी डोजी बना के। ठीक है, आपके लिए ये स्टॉक है, आप इसमें कर सकते हो। बाकी मैं लेवल वगैरह देने के लिए यहाँ पे नहीं है, ये सब चीज़ें एजुकेशनल चल रही हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या तरीका होता है देखने का, दैट्स इट। ठीक है, और तो कुछ नहीं, हो गया ना, क्लियर है, समझ में आ गया? इससे ज़्यादा मगजमारी वाला कुछ है नहीं रेशियो के अंदर। अब ये निफ्टी का है, निफ्टी के अंदर आपको रेशियो लगानी है तो आप अगले दिन, मतलब कल के दिन, अगर क्लोजिंग आ जाए नीचे की, अगर नीचे की क्लोजिंग आ जाए तो अभी मत करना, मतलब ये मत करना कि इस क्लोजिंग को देख के कर लिया। अगर कल के दिन भी रेड में क्लोजिंग आ जाए तब आप क्या कर सकते हो, कल क्लोजिंग के टाइम पे 3:20 या 3:25 पे ऊपर कॉल साइड का एक रेशियो लगा सकते हो, और इसको लक्ष्मण रेखा मान लेना। ये बस, इससे ऊपर का आपका ब्रेक इवन आना चाहिए। आप जब भी रेशियो की स्ट्रेटेजी अप्लाई करो तो इससे ऊपर का ब्रेक इवन आपका बनना चाहिए, इतना मान के चलो। यानी कि 24,852 का आ रहा है ब्रेक इवन, तो आप 25,000 मान के चलोगे, 25,000 का ब्रेक इवन होना चाहिए आपका। बना दो कोई रेशियो, वेट कर लो 2-4-5 दिन 10 दिन, देखो रिजल्ट मिल जाएगा आपको, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस इस तरीके से करना, और कुछ नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, हो गया क्लियर सबको? व्हाट इज रेशियो, हाउ टू मैनेज, हाउ टू एडजस्ट, कब किस टाइम पे बनानी है, कौन से ट्रेंड को किस तरीके से पकड़ना, हो गया ना क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सेशन क्लोज करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है आज का सेशन। कितने बजे? 3:30 स्टार्ट किया था ना हमने। ठीक है, 1-1.25 घंटे का, इससे ज़्यादा तो फिर दिमाग भी नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में और थोड़ा सा धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, तब बहुत सारी बातें करेंगे। अभी चार चार बार में तो बुल बियर स्प्रेड खत्म हुआ है, 4 ऐसे सेशन हो, 4 या 3 सेशन हुए तब जाके वो खत्म हुआ है। रेशियो के तो कम से कम 10 सेशन होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि रेशियो अकेले एक नहीं है, रेशियो के अंदर बहुत सारी रेशियोज हैं, और उन सारी रेशियोज को किस तरीके से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो में तो बहुत टाइम जाने वाला है, आप टेंशन मत लो, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो वीडियो कह रहा हूँ, वेबिनार्स आएंगे। ठीक है, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि, सही बता रहा हूँ, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ लानत है उन सब पे जो ऐसे वेबिनार्स को मिस कर दे रहे हैं, ऐसे वेबिनार में भी नहीं आ रहे हैं, मतलब उनको
ऐसा लग रहा है या तो कि उन्हें सब कुछ आता है, जबकि मैं बताऊं जीरो नॉलेज है अभी लोगों को। सीखने के बाद, देखने के बाद भी अगर आप इसको अप्लाई करके पैसा बना लो ना, तो मैं मान जाऊं। ये एक दो बार की बात नहीं है, ये बहुत टाइम की मेहनत के बाद आप इन चीज़ों को अप्लाई करके पैसा बना पाओगे। इतना आसान नहीं कि यूट्यूब पे देखा, समझा, कर लिया अगले दिन से और पैसा बन गया। सारा प्रैक्टिस का खेल है। लोग वही ना, इसलिए मैंने बीच में स्टार्ट किया था पैसे लेना। ठीक है, कोर्स चालू किया मैंने कि मुझे लगा चलो ठीक है यार, ऐसा तो कोई आएगा नहीं, पैसा देगा तो आएगा, और पैसा देने के बाद आए भी। ठीक है, जितनों ने दिया आया, उनमें से भी दो चार लोग गायब, पैसा दे के गायब। मतलब आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मुझ पर एहसान कर रहे हैं। आते थे 10-15 मिनट के बाद, सर मुझे जाना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे तो जाओ भाई, तुमने पैसा दिया, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, जाओ मत लो, अटेंड करो। फिर कह रहे थे रिकॉर्डिंग, चलो रिकॉर्डिंग दे दी। उसके बाद अब ये जो फ्री सेशन हो रहे हैं, इसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो ना। टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ नहीं होता भाई। मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ ना, संडे खराब कर रहा हूँ अपना, किस लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या इंटरेस्ट है, आप लोगों से क्या मिल रहा है मुझे, मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही, और इसको जब मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है। यूट्यूब की इनकम कुछ नहीं होती, जाके देखना, सालों लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को, और उतना लंबा टाइम मेरे पास है नहीं फालतू को देने के लिए यूट्यूब पे। सिर्फ इसलिए डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं सबको एक एक करके रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकता, तो मैं डाल देता हूँ उसको उठा के। ठीक है, कुछ नहीं है वो, बेकार की चीज़ें हैं। 10 साल के बाद अगर 5 लाख की इनकम आ भी जाएगी यूट्यूब से, तो 10 साल में इन्फ्लेशन रेट देख लो ना कितना हो जाएगा। उस 5 लाख की इनकम को क्या करूँगा मैं 10 साल बाद। उतना 10 साल में तो मार्केट से बतेरे जोड़ लेंगे हम। तो वो सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। बस क्या है कि हाँ, एक एक बंदे को रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकते, तो चलो ठीक है, उठा के वहाँ डाल दिया, आप देख लो सब। बट सीरियसनेस नहीं है लोगों में, पता नहीं क्यों। वैसे पूरे दिन मैसेज करते रहेंगे, फ़ोन करते रहेंगे, सर ये सिखा दो, बता दो, ये वो। वेबिनार करो तो आएंगे नहीं। अभी भी शायद 25-26, 25-26, 25-26 लोग जो है। ठीक है, मोटा मोटा यही रेशियो रहती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई भीड़ लगाओ, भीड़ मत लगाओ, लेकिन कम से कम आपको खुद के लिए करो ना, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो भाई, मैं तो पैसे नहीं ले रहा। कई लोग तो 99 रुपए का वेबिनार करते हैं हर संडे। 99 छोड़ो, 9 रुपए नहीं ले रहा मैं। ठीक है, तो सीरियसनेस नहीं है लोगों में। मतलब बस ये है कि कमाना है, कुछ ऐसा बता दो, तुरंत ऐसा बता दो कि हाँ भाई यहाँ पे बाय कर लिया, कोई ट्रेड दे दो हमें, छोड़ो ये सब चीज़ें, हमें नहीं सीखना, आप ट्रेड दे दो। तब वो उस चीज़ में मज़ा आ रहा है उन्हें, कि ट्रेड मिल जाए कहीं से। भाई वो ट्रेड देगा, 2-4 दिन तुम्हें अच्छे ट्रेड दे देगा, 3-4 दिन बाद अगले को कुछ हो गया, तुम तो उस पर डिपेंड बैठे हो, तब क्या करोगे। मान लो चलो कोई ऐसा बंदा तुम्हें मिल भी गया जो तुम्हें अच्छे ट्रेड दे रहा है, ऐसे बहुत बंदे हैं। 2-4-5 दिन दे देगा, 1 महीना दे देगा, 3 महीने तुम कमा लोगे, उसको शेयरिंग दे दोगे, सब कुछ हो जाएगा। 3-4 महीने के बाद कोई ऐसा ट्रेड दे दिया कि तुम्हारा सारा पैसा गया, अपनी शेयरिंग तो ले जा चुका है वो, तुम्हारा तो गया, तुमने जो कमाया धमाया था वो भी सब कर दिया बर्बाद। कॉन्फिडेंस दे देते हैं, लॉट मारो, लॉट लॉट में खेलो सर, इसमें क्या होगा। ऐसे होता है ना, वो कॉल आती है जो। खुद से नहीं सीखना किसी को भी, बस इजी मनी आ जाए, बस कोई बता दे कि हाँ भाई ये ट्रेड है, ये उठा लो, रातों रात अमीर हो जाओगे। और सर दिमाग नहीं लगाना अपना बिल्कुल भी। एक बंदा, पता नहीं क्या नाम है, नाम बताता हूँ। मैंने कल या आज सुबह में उसका मैसेज पढ़ रहा था, रैंडमली मैंने वैसे ही खोल लिया, मेरे 2 टेलीग्राम है, तो मैंने रैंडमली वैसे ही खोल लिया उस वाले को। इकबाल रजी करके है, इकबाल राजी या रजी जो भी है। तो मेरे को मैसेज क्या डालता है कि भाई काहे के पागलों टाइप्स वीडियो डालते रहते हो आप हमेशा टेलीग्राम में, सारे क्लाइंट्स तो रिटेलर हैं। ठीक है, तो कौन जाएगा सीखने के लिए, इनको सीखना नहीं है। ठीक है, और पता नहीं क्या डाला था, इसकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी। आज तक कोई पॉजिटिव वीडियो नहीं, आज के टाइम पे कोई पॉजिटिव वीडियो नहीं देखता। ठीक है, सबको पैसा कमाना है, और तुम यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात करके आखिर करना और कहना क्या चाहते हो। इतना लंबा चौड़ा उसने मेरे को मैसेज भेजा, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। भाई ठीक है, जिसको जो सीखना है वो सीखेगा। मेरी वीडियोस 1.5-2 साल हो गए, जैसे जा रही हैं वैसे ही जाती रहेंगी। आज नहीं तो कल, लोगों को कल आएगी, अपने आप आएंगे, अपने आप सीखेंगे। जब 2-4 लाख का और नुकसान कर लेंगे तब सीखेंगे। अभी क्या है, 2-4-5-10 हज़ार का नुकसान होगा तो मजा आ रहा होगा कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। ये बता रहा है ऑप्शन स्ट्रेटेजी, कौन करेगा यार, 3-4% कौन कमाएगा बैठ के। हम तो अभी खुद करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे। करो ऑप्शन बाइंग, गवाओ 2-4 लाख रुपए, तब मजा आएगा, तुम्हें ही मजा आएगा। भाई मैं तो अभी सिखा रहा हूँ, अभी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एनीवेज, जो दूसरे कर रहे हैं करने दो भाई, उनके चक्कर में आप अपनी जिंदगी मत खराब करो।
इस बाजार के अंदर 2 4 5 हजार, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार और 2 4 5 लाख के कैपिटल से कुछ नहीं होने वाला। ये कड़वा सत्य है, मैं बता रहा हूँ। अभी जब मैं कोर्स मैंने स्टार्ट किया तब भी मैंने अपने सारे लोगों को ये बोला था कि 2 लाख के कैपिटल या 5 लाख के कैपिटल में आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना उसको। 5 लाख के कैपिटल से आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये सारी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना। उस टाइम हमने बहुत सारी स्ट्रेटजी सिखाई थी डिप्लॉय करना, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 5 लाख पे आपको आएंगे 20 हजार रुपए जेन्युइनली, ठीक है। साल की एवरेज 15-20 हजार की पड़ेगी महीने की। तो यार इतना 6-6 घंटा लगा के मगजमारी करके कैलकुलेशन करके 20 हजार रुपये महीना कमाना है। जॉब पकड़ लो ना आराम से सुकून की, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में फ्यूचर नहीं है, 1 से 2% लोग कर रहे हैं। अगर उतनी एफर्ट्स दे सकते हो कि आप 2% की कैटेगरी में जा सकते हो तो चले जाओ, पैसा है। या तो 2% वाली कैटेगरी में चले जाओ मेहनत करके ऑप्शन बाइंग के अंदर, और या फिर 8-9% या 10% या 11% की कैटेगरी में आ जाओ जो लोग पैसा कमा रहे हैं ऑप्शन सेलिंग से। मेरे को वो ज़्यादा ईजी लगती है, वहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। 2% के लिए स्कोप बहुत कम है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है जी। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में करना चाहते हो 4-5 लाख के कैपिटल से, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करो। 15-20 हजार रुपये आपको आएंगे, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट ठीक है। आपको एक पता लगेगा कंपाउंडिंग कैसे होती है। 20-20 हजार करके भी साल का कितना होता है, 2-2.5 लाख तो जुड़ता है ना। फिर वो अगले साल 7.5 लाख से करो। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपकी एज 20-22 साल की है, तब तो आप इस चीज को अगले 10 साल कंटिन्यू कर लोगे और आप अपना कैपिटल बहुत बड़ा कर लोगे। पर जिनकी उम्र ही 26 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल हो रही है, वो लोग क्या करेंगे 20 हजार रुपये कमा के? उनके खुद की वर्थ आज के टाइम 50 हजार रुपये है। तो जब तक आपने एक जॉब वाला अमाउंट रिस्पेक्टेबल मार्केट से नहीं निकाला, तो आपने क्या कर लिया जिंदगी में? 20 हजार रुपये में फिर इससे अच्छा तो नौकरी कर लो ना। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ कि 20-25 हजार रुपये अगर कमाने हैं छोटे फंड से, आपको यही सब करना है, खेल खेल रहे हो तो छोड़ दो, नौकरी करो आराम से, टेंशन फ्री, जॉब पकड़ लो, ज़्यादा बढ़िया है। घर वालों को टाइम भी दे पाओगे, दिमाग खराब ही नहीं होगा पूरे दिन, ठीक है। पूरे दिन टेंशन नहीं रहेगी, गिफ्ट निफ्टी नहीं देखोगे, मार्केट नहीं देखते रहोगे हर टाइम, सिंपल है वो, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग का मैं आपको सारी चीज़ सिखाता जा रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बुल बियर स्प्रेड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, 3-4 वीडियो डली हुई है, 1.5-1.5 घंटे की, देखो। सीखना सिखाना मेरा काम है, मेरा काम है आपको टाइम देना, आपको सिखाना, आपका हाथ पकड़ना। आपका काम है मुझे डेडिकेशन के साथ मेरा हाथ पकड़ लो। और जिसको ऑप्शन सेलिंग में लगता है कि बड़ा फंड यूज हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी मैंने बोला ना आपको पिछले 1.5-2 महीने से क्या बोल रहा हूँ कि फंड की टेंशन नहीं है, आप सीखने वाले बनो, आप उस चीज को अप्लाई करने वाले बनो। और आप मेरे को एक बार बोल दो कि सर सब कुछ छोड़ दिया मैंने, मैं इसी में आना चाहता हूँ, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन लेके आओ ना, और फिर देखो लो फंड कितना चाहिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 हजार, 50 लाख, एक सीआर, कितना फंड चाहिए बोलो, ठीक है। बस क्या है कि हम लोग छोटे फंड पे काम नहीं करते, 5-7-10 लाख पे काम नहीं होता, नाम करते। 20-25 लाख मिनिमम फंड, ऊपर में जितना लेना उतना ले लो, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं भाई, ऑब्वियसली मैं अपना फंड आपको दे रहा हूँ और आपको एज अ ट्रेडर हायर कर रहा हूँ, ट्रेडिंग करवा रहा हूँ। भाई मेरा फंड है, जो मर्जी मैं करवाऊँ, सिंपल है। मेरे फंड पे मैं जो मर्जी कराऊँ, ये सब चीज़ें सेबी की गाइडलाइन में, कोई दिक्कत नहीं, हम सेबी की गाइडलाइन से बाहर कुछ नहीं करते। मैं अपने फंड पे जो मर्जी कराऊँ, मेरा फंड है ना। कल को मैं नहीं संभाल पा रहा भाई, मेरे 4 अकाउंट है, मैं ट्रेडर हायर कर रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन काम है। तो मैं अपने फंड आपको दे सकता हूँ, ठीक है, आपको सिखा के काम, ऐसा नहीं, काम भी सिखाऊंगा, आप मेरे फंड में ट्रेडिंग भी करो। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शेयरिंग वगैरह भी है, वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस हो सकती है आराम से। नंबर मेंशन है सबके पास, 8376922223। जिसको जेन्युइनली करना है, जो चाहता है अपनी करंट जॉब को स्विच करना 3-4 महीने में अगले, वो बात करो मेरे से, बाकी लोग का कोई मतलब नहीं है। बाकी को तो मैं सही बताऊँ तो मैं रिप्लाई नहीं देता। जो ऐवे आ जाते हैं ना कि कोई ऑप्शन बाइंग है, कोई ट्रेड दे दो सर, इस स्टॉक में क्या करना है, वो मैं रिप्लाई नहीं करता। और कोई जेन्युइन बात करे ना मेरे से कि सर ये ऑप्शन सेलिंग की ये स्ट्रेटजी मैंने लगाई थी, क्या है, ठीक है, देखो तुरंत मेरा रिप्लाई जाता है। ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात करोगे तुरंत रिप्लाई जाएगा, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो सकता है, कभी 5-6 घंटे में बिजी रहूँ तो ठीक है। बट जो फालतू बातें करेगा उसका रिप्लाई नहीं जाता मेरा, एक एक दिन, 2-2 दिन तक रिप्लाई नहीं जाएगा। तो यही है, डेडिकेशन वाले बंदे होंगे, काम बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, कमा रहे हैं बहुत लोग, आप भी कमा लोगे। और फालतू के चक्करों में लगे रहोगे, कुछ नहीं कमा पाओगे, ठीक है। बाकी चार्ट मैं हर बार आपको दिखा देता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता होगा कि भाई नॉर्मल प्राइस एक्शन ही है जो है, चाहे जो मर्जी स्टॉक उठा लो, जो मर्जी इंडेक्स उठा लो। बिटकॉइन देखना, बिटकॉइन सब में एक ही चीज है, किसी में कुछ अलग नहीं है भाई, सब में एक ही चीज है,
देखो बिटकॉइन, बिटकॉइन में भी क्या है, प्राइस का एक्शन सब में एक ही तरीके से काम करता है। क्या था ये पोलैंड फ्लैग, ये मैंने शायद पिछले महीने मार्क किया था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पोलैंड फ्लैग बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एम बना दिया, ये देखो, ये आपका टॉप एरिया था ये वाला, ठीक है, सप्लाई जोन, यहाँ पे बन गया एम, ठीक है, नेकलाइन टूटी यहाँ पे और यहाँ, ठीक है। तो ये आपका सिंपल प्राइस एक्शन, इसमें क्या ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया? सिंपल प्राइस एक्शन है। अगर मैं इस रेंज को मार्क करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है। अगर ये निकल गया, ये है आपका 50,000 मोटा मोटा, अगर ये निकल गया तो फिर उम्मीद छोड़ देना बिटकॉइन की कि इस साल में ऊपर आएगा, फिर ये खत्म है। खत्म का मतलब ये होता है कि और 5-10 हज़ार पॉइंट का करेक्शन है, उससे पहले ऊपर नहीं आएगा। तो ये नहीं निकलना चाहिए, जितने लोग होल्ड करके बैठे उनके बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाके वापस कहाँ फंस जाएगा, फिर यहीं फंसेगा अगर फंसना होगा तो, नहीं तो फिर यहाँ से फिर इस बार ऊपर ही ऊपर। तो प्राइस का एक्शन यार सब जगह एक जैसे ही काम करता है, कोई किसी में कुछ अलग नहीं है। गोल्ड में देखोगे, गोल्ड में भी वही है, सिल्वर भी वही है। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा आपको ब्रॉड व्यू देखना पड़ता है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, और कुछ नहीं, ठीक है जी। अब वैसे इसको हटा देते हैं, इसका तो काम हो चुका है, ठीक है। अब इसी में कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो वीकली और मंथली में देखेंगे तो उनको कुछ और पैटर्न दिख जाएगा, तो वो उसके हिसाब से भी ट्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये आपका वीकली में एम है, ठीक है। यहाँ पे इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ था, देखो यहाँ पे और ज़्यादा व्यू क्लियर आ रहा है। बिटकॉइन का नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, क्लोजिंग भी आई, बट नेक्स्ट कैंडल क्या बनी यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, क्या बोलते हैं इसको? मैंने वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो मैंने डाली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी, यस मदर बेबी। तो ये होता है अपना हरामी, बुलिश हरामी। आपका नेकलाइन ब्रेक हुआ और क्लोजिंग भी दी, लेकिन ये डिमांड जोन से आपने एक बुलिश हरामी बना दिया वीकली के अंदर। इतना बहुत है ना, इतना बहुत है समझने के लिए कि हाँ क्या बाजार ने क्या किया है, स्टॉप लॉस खाए हैं सारे, ठीक है, सिंपल है। और नेक्स्ट कैंडल आपको वीकली वाली आज के दिन में, आज ही होगा इसका वीकली जो क्लोजिंग है वो आज आ जाएगी, आज यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगी, हो गया डन। समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस खाए, अब यहाँ से कंफर्मेशन आ चुकी है बुल रन की। अब हो सकता है यहाँ पे एक बार यहाँ तक करेक्ट कर दे, ये पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से भाग ही जाएगा, हो सकता है एक बार यहाँ तक करेक्ट कर दे। करेक्शन का लेवल हो सकता है आपका 63,000 तक एक बार आ जाए, बस ठीक है। यहाँ से फिर इस तरीके से, तो ये सिंपल प्राइस एक्शन है, और क्या है, ठीक है। गोल्ड में क्या वो पोजीशन पड़ी है क्या, गोल्ड में पोजीशन पड़ी हुई है क्या किसी की? गोल्ड में क्या करोगे देख के, मैं खुद नहीं करता गोल्ड। लास्ट ट्रेड मैंने गोल्ड में शायद पिछले साल या 4-5-6 महीने पहले किया था। गोल्ड, गोल्ड XAU USD, गोल्ड भी ठीक है, वीकली में साइडवेज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोशिश अटेम्प्ट किया, यहाँ पे ये देखो, ये था वो अटेम्प्ट जो भी मोस्ट रिसेंट में हुआ है। टॉप 1 नेकलाइन, टॉप 2 ब्रेक, इसको ब्रेक नहीं किया, यहीं से घूम गया। यहाँ से क्यों घूमा, ये पॉसिबिलिटीज आर हाई कि यहाँ से इसलिए घूमा क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, उनके यहाँ पे एसएल खा गया, सबके एसएल हो गए, उड़ गया, एसएल उड़ा दिया, खत्म। और फिर यहाँ पे वीकली में क्लोजिंग दे दी शूटिंग स्टार में। और यहाँ पे हम लोगों का आता है जो हमारे कोर्स में हमने डिजाइन किया था, 3 टच रूल, इसको बोलते हैं 3 टच रूल, ठीक है।
अब जब सब चीज़ें फ्री करी दी हैं तो फिर छुपाना क्या है। तो ये हमारे कोर्स का एक कोर्स के अंदर ये कंटेंट था, 3 टच रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। पहला टच, दूसरा टच, तीसरा यहाँ पे ये हो गया टच। और जब भी 3 टच करने के बाद सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब पहले टच की डायरेक्शन, दूसरे टच की डायरेक्शन और तीसरे टच की डायरेक्शन अगर उसी साइड जाए तो माना यह जाता है कि पुराने लेवल्स टूट जाते हैं, फिर वो लंबा ही जाता है मंदी के लिए। अब ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं। समझ में आया 3 टच रूल? मैं कह रहा था ना, मैं कई बार थोड़ा डायरेक्शन से भटक जाता हूँ, एक्चुअली मैं ये था ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए, और आज हम इसमें चार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे। ठीक है जी, आपके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल ही रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, चलो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, बाकी सब बात हो ही गई है। जिसको कांटेक्ट करना है, नंबर आप लोगों के पास है। अगर अपनी करंट जॉब को स्विच करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और काम सीखने के साथ साथ अर्निंग भी अपनी चालू कर सकते हो। अच्छे बड़े फंड पे काम करने का आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत सारी है, उसके अंदर हम सारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी हैप्पी विद आवर लर्निंग, चलो बढ़िया है। ठीक है, चलो कुछ और बात करनी होगी तो कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट वीकेंड पे फिर एक नया सेशन लेके आएंगे। रेशियो को हम और आगे लेके चलेंगे, एक स्टेप आगे, नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड 5 बजे ना, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड नाइट बोलने का फायदा नहीं है, सेशन करूंगा तो उसमें बोलेंगे। ठीक है, चलो बाय। और हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पर डालेगी तो भाई सबको बोल देता हूँ, जितने भी लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। और हमारे कुछ चैनल भी हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू सो मच, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, एक ही चैनल है, ठीक है, द फिन एक्सपर्ट्स अकेडमी करके सर्च करोगे आ जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 8376922223। वहीं से आपको सारी चीज़ें, जितनी भी अपडेट है हमारी, सारी उस एक ही नंबर से आपको मिल जाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फ्रॉड चैनल भी खोल के बैठे हुए हैं, तो आप कुछ नहीं करना, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, दैट्स इट। आपको सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन।